सो फाइनली दोस्तों इतने दिनों के बाद जो है हम नया व्लॉग लेके आए हैं और होप कि ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी रीज़न की वजह से जो है हम नया व्लॉग नहीं बना पा रहे थे, तो अब जो है आपको रेगुलरली जो है व्लॉग्स मिलते रहेंगी। सो आज का जो व्लॉग रहेगा वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहेगा रिगार्डिंग पासपोर्ट की, हम कैसे पासपोर्ट बनाए। मैंने जो है खुद एक्सपीरियंस किया कि कितना ज़्यादा दिक्कत होता है यार, कभी कोई डॉक्यूमेंट, कभी कुछ, तो कभी अपॉइंटमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाती है, तो हमको समझ में नहीं आती। और फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करता है तो उसको तो पूरा नल ही रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मेरे ऐसे धुरंधर लोग रहते हैं जो नेट में सर्च करके जाते हैं, लेकिन नेट से सर्च करोगे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो मेरे साथ भी वो चीज़ हुआ, तो वो चीज़ जो है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे जो है आपका टाइम सेव होगा। तो ये जो वीडियो है आप एंड तक देखिए, आपको जो है पूरा मतलब एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या स्टेप किसके बाद करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जानी है। और ये भी रहता है कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे मतलब चेंजेस भी रहते हैं। जैसे पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं हम, तो आधार कार्ड का फ़ोटो फलाना ढिमकाना वो सब चीज़ रहता है। तो ये सारा जो है मैंने जो है पूरा वीडियो पे कवर किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमको जो है इंडिया के जो पासपोर्ट सेवा है उसमें जाके हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अगर जिनका पहले से आईडी है वो लॉगिन करेंगे, जिनका नहीं है वो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है आपका जो आता है सारे डिटेल्स फिल करने के बाद फिर लास्ट में आता है पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट के ऑप्शन में दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो आपका रहेगा 60 पेज का जिसके लिए 2000 पे करने पड़ेंगे, और एक रहेगा आपका 30 पेज का पासपोर्ट, तो उसके लिए आपको 1500 पे करने पड़ेंगे। तो आपने पे कर दिया, आपने सेलेक्ट भी कर लिया कि मुझे नियरेस्ट पीएसके या पासपोर्ट सेवा ऑफिस चाहिए, तो आपने सेलेक्ट भी कर लिया और आप चले गए अगले दिन जो डेट सेलेक्ट किया है। तो वहाँ जाके हमको पता चलता है कि हमें जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और सेम हुआ हमारे साथ भी। हम गए वहाँ पे, तो हमने पेमेंट कर दिया, सब चीज़ कर दिया, और हमने डेट सेलेक्ट कर दिया एक हफ्ते बाद का कि हम एक हफ्ते बाद आएंगे और फिर वहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे विज़िट किया। विज़िट करने के बाद फिर वहाँ पे गार्ड ने पूछा कि आपको जो है ओटीपी आया होगा अपॉइंटमेंट का। तो हमें तो ऐसा कुछ आया नहीं। तो फिर हमने गार्ड ने कहा कि गार्ड बहुत हेल्पफुल था, तो उसने जो है कहा आप एक बार जाके अंदर पूछ लीजिए। तो फिर हम गए अंदर में उसने कहा, अंदर में जो ऑफिसर बैठे थे उन्होंने हमसे कहा कि एक दिन पहले जो है या फिर 2-3 दिन पहले जो भी हो, आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो फिर ये तो हमें पता ही नहीं था ये चीज़। उसके बाद फिर हमने ऑन द स्पॉट अगले दिन का अपॉइंटमेंट लिया, और नेक्स्ट डे जो दिन एक और सीन हो गया वहाँ पे। जो हमारा जो हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड जो है मैंने जो है अपना फ़ोटो अपडेट करवा लिया था। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप जो है अपने आधार कार्ड का फ़ोटो अपडेट करवा लीजिए। पुराने जो आपके फ़ोटोज़ रहेंगे वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं रहेंगे। वो बोलेगा इसमें आप अलग दिख रहे हो, उसमें आप अलग दिख रहे हो, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करिएगा। अपडेट करवा दीजिएगा अपना जो है फ़ोटो। उसके बाद फिर एक और चीज़ आती है जो मतलब बहुत ही मतलब ख्याल ही नहीं जाएगा आपका कि ऐसा भी हो सकता है। तो आपने कभी आधार कार्ड को कभी अपडेट करवाया होगा तो देखा होगा कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो मेरा जो था ना उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था येलो कलर का। तो उसके बाद फिर मैंने जो है नेक्स्ट डे तो हमने अपॉइंटमेंट भी ले रखा था। नेक्स्ट डे गए तो उसने कहा कि ये जो आधार कार्ड है आपका क्वेश्चन मार्क है, इसको वेरीफाई करवा के लाइए। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी जो कॉम्प्लेक्स में है ना, उसी के जस्ट ऊपर में जो है सेवा केंद्र था। तो हमने वहाँ पे जाके जो है फटाफट अपना डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड का जो है वो सिग्नेचर करवा लिया। मैं आपको डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो है येलो कलर का जो बना हुआ है ना क्वेश्चन मार्क, तो वो क्वेश्चन मार्क था, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। आपको वो जो है ग्रीन कलर का टिक चाहिए जो कि सिग्नेचर वेरीफाइड वाला चाहिए, तो वो उन्होंने वो मांगा। उसके बाद फिर जो है हमने जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। सबसे पहली बात, हमको 10th 12th की जो मार्कशीट्स हैं ओरिजिनल वो लेके जाने हैं। प्लस हमें 2 से 3 जो है फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। प्लस आपको जो है पेमेंट का जो पेमेंट हुआ रहता है उसका रिसिप्ट लेके जाना है। जो हमने ऑनलाइन फॉर्म पे जो पेमेंट किया रहता है उसका रिसिप्ट लेके जाना है। उसके बाद फिर जो लास्ट थिंग आता है वो होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड ले जाना है आपको। एडिशनल में आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं या पेन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। मतलब कि आप जो है सारी चीज़ें ओरिजिनल लेके जाएं, एक फ़ाइल बनाएं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रख के लेके जाएं वहाँ पे। पहला मैंने बताया 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट।
उसके बाद फिर आता है आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी है वोटर आईडी लेके जाइए, पैन कार्ड है पैन कार्ड लेके जाइए, आप सब लेके जाइए वहाँ पे। ये 5 चीज़ जो मैंने बताई ना, ये सारी लेके जाइए, वो वहीं पे यूज़ होना है। तो वो जो है वहाँ पे वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद फिर जो है आपको अंदर जाने के लिए कहेगा। तो आप अंदर जाएंगे, अंदर जाके फिर एक जो है डेस्क पे एक बंदा बैठा रहता है, वो DSLR लेके ट्राईपॉड पे। तो वो जो है आपकी फ़ोटो खींचेगा, उस आपसे वेरीफाई करेगा, आपका एड्रेस चेक करेगा, सारा चीज़ चेक करेगा। उसके बाद फिर जो आपको दूसरे डेस्क पे भेजेगा, वहाँ पे फिर वो फिर से वेरीफाई करते हैं, वहाँ पे क्रॉस चेक होता है सारा। उसके बाद फिर आपको है वहाँ से फिर फाइनल डेस्क में भेजेंगे। तो आपका जो फाइनल डेस्क पे होगा, वहाँ पे जो है आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। आपको जो है वहाँ पे एक पेपर मिलेगा, वो पेपर लेके आपको घर आना है। घर आने के कुछ ही देर के बाद फिर आपको जो है एक मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन पे कि आपने जो है सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो SP ऑफिस भेज दिया पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर जो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ से आपको कॉल आएगा कि आपका जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जैसे कि मेरा यहाँ पास में ही था, तो मैं यहाँ पे चला गया था। तो वहाँ पे जाके मैंने जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया, जो जो मैंने पासपोर्ट ऑफिस पे दिखाए थे, वही सेम डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दिखाए। तो किसी किसी का है कॉल नहीं आता है, तो आप खुद जा सकते हैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे कि सर मेरा ऐसा ऐसा था। तो वो चेक करते हैं, अच्छा है तो फिर वो तुरंत आपका ओके कर देते हैं डॉक्यूमेंट देख के। तो मेरा तुरंत हो गया था, मैं गया, मेरा कॉल आया था, मैं गया। उसके बाद उन्होंने मेरा यहाँ से ओके करके फिर शाम तक मेरा जो है SP ऑफिस उन्होंने दोबारा भेज दिया। अब मेन यहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि SP ऑफिस में ही बहुत दिन तक मेरा पेंडिंग रह गया डॉक्यूमेंट। तो 14 से 15 दिन लग गया मेरे को SP ऑफिस से अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है खुद जाके SP ऑफिस विज़िट किया। सो वहाँ पे विज़िट करने के बाद फिर जो है मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि वहाँ पे भी एक एफिडेविट लेके जाना पड़ता है, जो कि 20 से आप 20-30 रुपए का कुछ आता है शायद एफिडेविट। तो उसमें आपको ये लिखवाना होता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सारे लीगल हैं और सारे जेन्युइन हैं, और मैं मेरे अगेंस्ट जो है कोई भी केस नहीं चल रहा है, ऐसा करके आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है और आपको फिर SP ऑफिस जाना होता है। तो मैंने जो है वो एफिडेविट बनाया ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था। फिर मैंने एफिडेविट बनवा के फिर वहाँ गया। फिर उन्होंने फिर एक और वहाँ पे दिक्कत हो गई कि मैंने जो फ़ोटो लेके गया था ना, तो वो फ़ोटो था मेरा 1 हफ़्ते पहला। अब 1 हफ़्ते में जो है मेरे बियर्ड्स आ गए थे। तो फिर वहाँ पे जो ऑफिसर था, तो उन्होंने बोला कि आप जो है अभी का करंट फ़ोटो लेके आइए, क्योंकि इसमें जो है आपका बियर्ड बढ़ गया है, इसमें सॉरी इसमें बियर्ड कम है और आपका जो अभी बियर्ड ज़्यादा आ गया है। तो फिर मैं फिर भाग के गया, फिर अब इधर उधर खोजा, फिर मिला, फिर आधे घंटे 1 घंटे लग गए। उसके बाद फिर नया फ़ोटो पासपोर्ट फ़ोटो लेके आया, उसके बाद फिर उनको दिया, उन्होंने वेरीफाई कर दिया। तो शाम को घर पे आते ही मुझे जो है टेक्स्ट मैसेज आया SP ऑफिस से कि योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड एंड यू हैव गॉट योर पुलिस क्लियरेंस एंड योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिवर्टेड बैक टू द पासपोर्ट ऑफिस। तो ये सब चीज़ होने के बाद फिर जो है मुझे फिर नेक्स्ट डे जो है मुझे पासपोर्ट ऑफिस से एक टेक्स्ट मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था कि योर पासपोर्ट इज़ अंडर प्रिंटिंग एंड इट विल बी डिलीवर्ड इट टू यू बाई 14, जितना भी जो भी डेट था उसमें लिखा हुआ था कि इतने तारीख को जो है आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने 1 हफ़्ता वेट किया। फिर पोस्ट ऑफिस से जो है मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप जो है अपना आधार कार्ड लेके आइए और आपका जो है पासपोर्ट लेके जाइए करके। फिर मैं जो है अपना आधार कार्ड का कॉपी लेके गया। उसके बाद फिर जो है मुझे पासपोर्ट मिल गया। तो ये था दोस्तों सारा प्रोसेस। होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर नहीं भी आया होगा तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा अपने चैनल का, तो मैं रिप्लाई करूँगा सबको। तो ये जो था बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली रखते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फटाफट हो जाएगा। बस वही है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना सब अपडेटेड रखिए। अगर आप अपडेटेड नहीं रखेंगे तो आपको जो है बोलेगा आपका फ़ोटो पुराना है, तो कोई बोलेगा आपका एड्रेस इसमें अलग है, उसमें अलग है। एक और चीज़, आपका जो एड्रेस जो है सारे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। जैसे
अगर मान लीजिए किसी में वार्ड नंबर बस लिखा है और इसमें आपका लिखा हुआ है आपका पूरा क्वार्टर नंबर लिखा है प्लस आपका लिखा हुआ है उसमें वार्ड नंबर लास्ट में, तो और एक डॉक्यूमेंट में लिखा है सिर्फ वार्ड नंबर, तो वो चल जाएगा क्योंकि वार्ड नंबर सेम है, तो वो कोई इशू नहीं करेगा। बट ये होना चाहिए कि इसमें आपका वार्ड नंबर 2 है और इसमें वार्ड नंबर 1 है, तो फिर वहाँ पे बोल देगा ये तो दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट है, मतलब इसमें जो है मैच नहीं कर रहे हैं एड्रेस, तो वहाँ पे फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीज़ आप जो है ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखिए और हो सके तो सारे जो है एड्रेस वगैरह जो होती हैं सब चीज़ें जो है सही शॉट रखिए। और नाम वगैरह भी देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट में, क्योंकि इतना बड़ा आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, आपका नाम ही गलत होगा तो फिर कैसे चलेगा भाई। तो सारी चीज़ें देख के जाइए तो हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।